हाय गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो मैंने कटहल ऑलरेडी वो भैया से काट के लाई थी, तो मैंने पॉलीथीन में उसको रख दी थी। फिर फ्रिज में से निकाल के उसका थोड़ा चिपचिपापन आ गया था पॉलीथीन में। उसके बाद मैंने अच्छे से उसको पानी डाल के धो लिया। फिर उसके बाद गैस चालू किया। उसके बाद उस पर कुकर रख दिया, उसमें पानी डाल दिया। फिर उसके बाद उसमें जो मैंने कटहल धोई थी वो डाल दी सारी। फिर कटहल डालने के बाद उसमें डाली मैंने हल्दी। फिर हल्दी डालने के बाद उसमें डाला नमक। नमक डाल के फिर मैंने लगा दिया ढक्कन। फिर उसको 1 से 2 सीटी आने तक उसको पकने दिया। तब तक मैंने ले लिया मिक्सी का जार। उसमें डाले मैंने 3 छोटे साइज़ के प्याज काट के। फिर उसमें मैंने 2 बड़े टमाटर डाले काट के। फिर उसके बाद मैंने एक डाला अदरक का टुकड़ा। फिर उसमें ऐड की मैंने 2 से 5-6 कलियां लहसुन की। फिर उसके बाद 2 हरी मिर्च। फिर मिक्सी का ढक्कन लगा के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, बारीक सा पीस लिया। आप देख सकते हो कितने अच्छे से पीस लिया है। उसमें एक भी पीस मोटा नहीं है, सब पीस गया है। फिर उसके बाद मैंने लिया खलबत्ता, उसमें डाले 4 से 5-6 कलियां लहसुन की। उसके बाद उसमें डाली हल्दी। फिर उसमें डाला थोड़ा सा नमक। फिर उसके बाद मैंने डाला उसमें जीरा। जीरा डाल लिया है और उसको अच्छे से मैंने कूट लिया, अच्छे से बारीक कर लिया कूट के। तब तक मैंने कटोरी ले ली है। फिर उसमें डाली मिर्च। उसके बाद उसमें डाली थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। फिर उसमें पिसा हुआ धनिया मैंने डाल दिया। आप अपने अनुसार डाल सकते हो जो भी मसाले डालने हैं। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया गरम मसाला। उसमें ऑलरेडी कस्तूरी मेथी और सब मिला था, तो मैंने उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद जो भी मैंने वो हल्दी और जीरे का लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी उसमें डाल दिया और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बना लिया। आप देख सकते हो पेस्ट बना के मैंने उसको साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोल के देखा कि कटहल अच्छे से पक गई है कि नहीं। फिर एक कटहल का टुकड़ा निकाल के मैंने उसको अच्छे से चेक किया कि अच्छे से पकी है कि नहीं। हाँ, अच्छे से पक गई है। फिर उसके बाद मैंने गैस का चालू किया। फिर उसके बाद उस पर ऊपर मैंने कढ़ाई रखी। फिर कढ़ाई गरम हो गई है, उसमें मैंने ऑयल डाला। फिर ऑयल गरम होने के बाद उसमें मैंने थोड़ी सी डाली काली मिर्च। फिर उसमें डाले तेज पत्ते। फिर उसी में मैंने एक प्याज काट के रखा था छोटे साइज़ का, वो डाल दिया। फिर उसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लिया और उसको अच्छे ब्राउन होने तक पकने दिया। फिर उसके बाद जो मैंने मिक्सर में पीसा था, जो मसाला बनाया था, वो डाल दिया। उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया उसे भी और उस पर ढक्कन रख के उसको अच्छे से 5 से 6 मिनट पकने के लिए रख दिया लो फ्लेम पे। आप देख लेते हैं गाइस, पक गया है अच्छे से। देखो उसने सारा पानी ख़त्म कर दिया है, सोख लिया है और ऑयल छोड़ दिया है प्याज ने। अच्छे से पक गया है, देख लो। अब वो पकने के बाद जो मैंने मसाला तैयार किया था, जो पेस्ट बनाया था, वो डाल दिया। मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, उसका पेस्ट बना के डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया मसाले को और उसी पे मैंने फिर से ढक्कन रख के 5 से 6 मिनट पकने के लिए रख दिया मसाला। जब तक वो तेल नहीं छोड़ देता तब तक। देखो गाइस कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है।
अच्छे से अपना मसाला पक गया है और अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया और मसाला एकदम रेडी हो गया है सब्जी के लिए। देखिए गाइस, अच्छे से मिर्च मसाला सब पक गया है। ऐसे चम्मच से मिक्स कर देंगे, फिर उसमें अपन कटार डाल देंगे, उसी मसाले में कटार डाल देंगे। फिर चम्मच से फिर से मिक्स कर लेंगे उसे। उसको अच्छे से मिक्स करके उस पर ढक देंगे एक प्लेट, उसका ढक्कन रख देंगे। फिर उसको खोल के देखते गाइस, अच्छे से वो पक गई है। उसमें मसाले की जो खुशबू थी वो अंदर चली गई है, उसके अंदर अच्छे से हो गई है। फिर उसके अंदर अपन डालेंगे पानी। मैंने इसमें डाला है 1 गिलास पानी, आप अपने साथ डाल सकते हो पानी। मैंने डाल दिया उसमें पानी, उसको फिर से चम्मच से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने उस पर रख दिया ढक्कन, उसको छोड़ दिया पकने के लिए लो फ्लेम पे। उसके बाद उसकी जो उबाल आ गई, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद एक बार फिर से मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया। उसके अच्छे से उबाल आ गई है, उसमें डालेंगे अपन हरा धनिया। फिर हरा धनिया डालने के बाद फिर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। फिर उसके बाद उसमें उसको नीचे उतार के रख देंगे साइड में। उतारने के बाद उसको सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो अच्छे से पक गई है, कटार भी अच्छे से पक गई है और जो मिर्च मसाला है वो भी अच्छे से पक गया है। उसमें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आपको रोटी के साथ खाना हो तो रोटी के साथ खा सकते हो, या चावल के साथ खाना हो तो चावल के साथ खा सकते हो। मैं तो चावल के साथ खाऊंगी क्योंकि मुझे चावल के साथ ही पसंद है। आपको रोटी के साथ खाना है तो आप रोटी के साथ खा सकते हो। आप खा के देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है। आप भी ट्राई करके देखना एक बार। कटार भी अच्छे से पक गई है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।